मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। तो आशा करते हैं कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत मेरी हो चुकी है और नए सफ़र की भी। तो मैं अपने वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैं आज भी कहीं बाहर जाने वाली हूँ, जा रही हूँ, मतलब अभी मैं रास्ते में ही हूँ। तो दोस्तों, आज है 11 जुलाई 2024 का दिन और दिन है गुरुवार। तो गाइस, हम निकल चुके हैं। अब मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि हमारे अभी एम फाइनल के एग्ज़ाम चल रहे हैं गाइस। तो मैं आज मेरा सेकंड पेपर है, तो मैं वही पेपर परीक्षा देने के लिए, एग्ज़ाम्स देने के लिए जा रही हूँ। तो अभी हम बीना से निकले ही हैं। तो आज हम जाएंगे अपने गांव सेमरा गणपत, मतलब मेरा गांव जो है, मेरा मायका सेमरा गणपत है। तो आज हम वहीं से जाएंगे क्योंकि खिमलासा और वहाँ से डायरेक्ट रास्ता है खिमलासा के लिए। तो वहाँ से हम सेमरा गणपत से होते हुए खिमलासा पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं अपने गांव और ये हमारी मम्मी मिल गई हैं। उन्हें थोड़ा सा कुछ काम था तो इसलिए आई थी वो मिलने के लिए। और घर तक जाते गाइस तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था क्योंकि हमें 2 बजे से हमारा पेपर था। अभी काफ़ी लंबा सफ़र था। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 10 और ये देखिए हमारे गांव के कुछ नज़ारे जहां पर मैं पली बड़ी हूँ। और यहीं पर मैंने प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा प्राप्त की थी। ये दोस्तों, इधर इस लेफ्ट साइड में जो आपको ये दिख रहा है, ये मेरा स्कूल था पहले। अभी भी अब हमारे यहाँ जो सेमरा गणपत में स्कूल है वो हाई स्कूल तक हो गया है। तो यहाँ पर सिर्फ प्राइमरी ही था जब मैं पढ़ती थी, जब मैं छोटी थी। तो यहीं से मैंने अपनी एजुकेशन, प्राइमरी शिक्षा प्राप्त की है। और अब हम निकल चुके हैं। सिर्फ 5 मिनट ही रुके, मम्मी से 5 मिनट भी नहीं रुके, 2 मिनट रुके। थोड़ी सी मम्मी से बात की, उन्होंने कुछ सामान रखना था भाई साहब के लिए, तो वो सामान लेकर आई थी। तो फिर 10-15 मिनट बाद अब हम पहुंच चुके हैं गाइस खिमलासा। और हमारे सेमरा गणपत में सिर्फ 5 या 7 किलोमीटर का ही अंतर है। पर अब हम खिमलासा निकलते ही देखिए खेतों में बिल्कुल हरियाली छाई हुई है। जो अभी खरीफ की फसल होती है वो सभी खेतों में उग चुकी है क्योंकि हमारे सागर क्षेत्र और बीना क्षेत्र में बहुत पहले ही बोनी हो चुकी थी। तो फसलें भी काफ़ी बड़ी बड़ी दिखाई देने लगी थी और जो उड़द और सोयाबीन की फसलें थी वो तो काफ़ी बड़ी दिखने लगी। तो अब हम आधा घंटे बाद अब हम आ गए हैं गाइस मालथौन। तो यहाँ पर हमारे हस्बैंड जी ने गाड़ी में हवा चेक करवाई, फिर वहाँ से कहने लगे कि कुछ नाश्ता चाहिए है। तो उन्होंने वहाँ से नाश्ता लिया, मंगोड़ी वगैरह समोसे लिए। तो ये देखिए गाइस, गरम गरम नाश्ता अब ये ले आए हैं। तो आप भी आ जाइए दोस्तों, कर लीजिए नाश्ता। तो हम लोगों ने मंगोड़ी का मज़ा लिया यहाँ पर मालथौन में। और आज हमारे साथ हमारे बड़े भाई साहब, मतलब जेठ जी भी हैं साथ में, वो बैठे हुए हैं आगे क्योंकि उन्हें मेहरौनी तक जाना था। तो उन्होंने बोला कि चलो गाड़ी तो जा ही रही है तो चलो साथ में। तो वो इनके साथ आगे ही बैठे, इसलिए मैं पीछे बैठ गई हूँ। और हम सब ने यहाँ पर मंगोड़ी और समोसा खाया, नाश्ता किया। अब हम यहाँ से निकलेंगे बड़ा मलहरा के लिए। तो 5 मिनट रुकने के बाद अब हम निकल चुके हैं यहाँ से मालथौन में टोल गेट पर पहुँचे, वहाँ पर टैक्स दिया दोस्तों। और ये देखिए ये गर्ल्स बैठी हुई है जो अपना वर्क कर रही है। तो दोस्तों, आजकल लड़कियाँ किसी भी काम में पीछे नहीं है, हर क्षेत्र में आगे हैं, होना ही चाहिए क्योंकि लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। आजकल जो काम लड़के कर रहे हैं वो ही लड़कियाँ बहुत अच्छे से बखूबी निभा रही हैं। और उनकी एजुकेशन पर बहुत ध्यान देना चाहिए माता पिता को और ससुराल वालों को भी, क्योंकि लड़कियां तो घर बाहर दोनों ही संभाल लेती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो अपना वर्क बखूबी बहुत अच्छी तरीके से कर रही थी। तो अब हम आ चुके हैं सागर ललितपुर हाईवे पर। तो गाड़ी काफ़ी तेज़ चल रही थी हमारी। ये देखिए बाहर के नज़ारे, बहुत सुंदर नज़ारे थे। थोड़े थोड़े से बादल भी हो चुके थे और चारों तरफ अभी आषाढ़ का महीना है, जुलाई का महीना है।
तो चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे, बहुत ही हरियाली चारों तरफ छाई हुई थी। और आज दोस्तों आज हम लोग मेहरौनी जाएंगे, तो जो पिछला रास्ता गए थे वो नहीं जाएंगे। जो गौना नाराहट रास्ता पड़ता है दोस्तों, वो बहुत अभी रोड बन रहा है तो काफ़ी दिक्कत होती है वहाँ से ड्राइव करने में। तो आज हम लोग वर्धा से जाएंगे, वर्धा से होते हुए मेहरौनी फिर टीकमगढ़। तो दोस्तों ये देखिए ये रास्ता है जो ये वर्धा और मेहरौनी का है। तो यहाँ पर भी काफ़ी हरियाली दिख रही थी, लेकिन मैंने जब यहाँ देखा कि जो हमारे क्षेत्र बीना खुरई क्षेत्र की जो फसलें हैं वो काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, मतलब अच्छी दिखने लगी थी, खेतों में अच्छी हरियाली दिख रही थी। लेकिन यहाँ क्षेत्र में अभी फसलें छोटी छोटी ही थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ तो यहाँ कम बारिश हुई है या फिर यहाँ पर बहुत बाद में बोनी की गई हो फसलों की। तो यहाँ पर मैंने गौर से देखा कि जो फसलें बोई हुई थी वो काफ़ी छोटी थी, अभी निकल ही रही थी। तो ये अंतर था हमारे बीना क्षेत्र में और मेहरौनी ललितपुर क्षेत्र में। तो बाहर के नज़ारे में मैं देखती जा रही थी, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और ये वहाँ से कौन सी नदी है, नदी निकली हुई शायद धसान नदी है, तो ये उसको भी हम लोगों ने देखा। गाड़ी काफ़ी स्पीड में थी इसलिए ठीक से नहीं दिखा पाया सभी को। तो अब हम यहाँ से पहुँचेंगे दोस्तों मेहरौनी। तो आज हमारा MA फाइनल का हिंदी का सेकंड पेपर है, तो वहीं हम जा रहे हैं और हम पहुँच चुके हैं अब मेहरौनी में। अभी भाई साहब यहाँ उतर जाएंगे, फिर हम लोग आगे के लिए अपना सफ़र तय करेंगे। तो दोस्तों जो बीना से बड़ा मलहरा का रास्ता है काफ़ी लंबा है गाइस, लगभग 4 घंटे लग जाते हैं। पर क्या करें, पिछली बार यहीं से पेपर दिए थे तो यहीं आना पड़ा। तो हम 4 घंटे का सफ़र करके लगभग 1:30 बज रहा होगा अभी सुबह दिन दोपहर का, और 1:30 बजे हम और हमारे हस्बैंड जी पहुंच गए हैं बड़ा मलहरा कॉलेज। ये आपको सामने से कॉलेज दिख रहा है, यहाँ हम अपना पेपर देंगे अभी फिर उसके बाद अपने घर निकलेंगे। तो भाई साहब भी यहीं पर थे, और मैं जो कुछ भी हूँ आज मेरे भाई साहब जो यहाँ पर हैं डॉक्टर राजकुमार, उन्हीं की वजह से हूँ, क्योंकि उनने ही शुरू से लेकर जब तक मेरी जॉब नहीं लगी तब तक बहुत ही ध्यान दिया है मेरी पढ़ाई पर। तो भाई साहब भी आ गए हम लोगों को देखकर। तो ये कुछ खा रहे थे तो इन्होंने कहा कि आप भी खा लीजिए भाई साहब। तो इधर पे हम लोग अभी एग्ज़ाम भी मेरा हो चुका है, वहाँ पर कॉलेज में मोबाइल अलाउ नहीं थी अंदर ले जाने के लिए, तो मैं मोबाइल अपना नहीं ले जा पाई। तो अब हमारा पेपर होने के बाद अब हम सब यहाँ पर जाने के लिए तैयार हैं। हमारी गाड़ी भी खड़ी हुई है और भाई साहब से ये पूछ रहे हैं कि आप चलो तो सागर से चलते हैं, नहीं तो हम टीकमगढ़ से ही निकल जाएंगे। तो दोस्तों भैया भी तैयार हो गए सागर जाने के लिए। तो हम अब यहाँ से निकले हुए हैं बड़ा मलहरा से सागर के लिए। जब हम लोग का निकलना हुआ गाइस बड़े मलहरा से सागर के लिए, तो बहुत ही तेज़ बारिश होने काफ़ी बहुत चारों तरफ अंधेरा सा छा गया था, काले काले बादल हो रहे थे और बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। और जैसे ही बारिश का शुरू हुई, जैसे हम लोगों का निकलना हुआ तो वो काफ़ी टाइम लग गया था हम लोगों के सागर से मलहरा से सागर पहुंचने में काफ़ी। और आज ही हमें गाइस बीना निकलना था, तो हम लोग इन्होंने काफ़ी संभाल के गाड़ी चलानी पड़ी, क्योंकि जब बारिश होती है तो थोड़ा सा ड्राइव करना थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो ये ड्राइव कर रहे हैं, अभी शाम के 7-6 बज रहे होंगे और हम निकल चुके हैं बड़ा मलहरा सिटी। और अब हम पहुँचेंगे साहेगढ़। अभी यहाँ से बड़ा मलहरा से दोस्तों 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी हम लोग साहेगढ़ नहीं पहुँचे हैं। और ये रास्ते देखिए बहुत पहाड़ियों पर बना ये रास्ता, काफ़ी घुमावदार है और काफ़ी मोड़ है इस पर। तो यहाँ पर गाड़ी बड़ी संभाल के चलानी होती है। जो ड्राइव करता रहता है ऐसे रास्तों पर उनको तो हैबिट रहती है, पर थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत होती है यहाँ ऐसे रास्तों में। तो ये
छतरपुर सागर रूट है, काफ़ी चलता है, बहुत ही चलता है ये रूट। तो हम लोग भी निकल चुके हैं सागर के लिए। ये रास्तों का ही नज़ारा आपको दिखाते जा रहे हैं। ये यहाँ पर काफ़ी पहाड़ी और जंगली एरिया है, लगभग 8-10 किलोमीटर तक। और ऐसे ही सफ़र करते करते हम लोग पहुँचेंगे दोस्तों साहेगढ़। साहेगढ़ का सफ़र करेंगे तो हम लोग पहुँच चुके हैं गाइस साहेगढ़। ये पेट्रोल पंप पर थोड़े से रुके और फिर साहेगढ़ पहुँचे। साहेगढ़ से भी दोस्तों हमारी कुछ यादें जुड़ी हुई थी, क्योंकि जब 2006 में फर्स्ट नियुक्तियाँ हुई थी संविदा शिक्षक भर्ती की, तो मेरा ज्वाइनिंग लेटर यहीं से आया था। मैंने भी यहीं पर ज्वाइन किया था 2006 में। तो फर्स्ट पोस्टिंग मेरी थी साहेगढ़ अदावन गांव था, यहाँ पर आवार माता का मंदिर है वहाँ, तो वहाँ पर हुई थी। मेरे मामा जी थे श्री रतिराम मेहरवाड़ पटवारी जी थे, तो उन्होंने मेरी पोस्टिंग यहाँ पर करवाई थी, क्योंकि वो उनका हल्का लगता था। तो इधर से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। साहेगढ़ में भी काफ़ी मैंने सफ़र किया है और लगभग 9 बजे 8:30 बजे अब हम लोग पहुँच चुके हैं गाइस सागर। ये देखिए सागर में भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। दीपाली होटल के बाद पैराडाइज से निकलते हुए हम लोग पहुँच गए मकरोनिया मार्केट में। और मार्केट पहुँचते ही ये देखिए बंसल हॉस्पिटल से निकल चुके हैं अब हम लोग। फिर हम लोग को जाना था मान्या की दवाई लेने के लिए, तो वहाँ हम लोग मान्या की दवाई लेने के लिए गए। मैं आपको दिखाती हूँ उस हॉस्पिटल का नाम। होम्योपैथिक दवाई देते हैं दोस्तों, अच्छी दवाई देते हैं। तो हम लोग वहाँ पहुँचे रात में 8:30 बजे। और उधर ये देखिए ताम्रपार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, मतलब सभी प्रकार के। अब हम यहाँ से गाड़ी से नीचे आ गए हैं, तो काफ़ी साफ दिख रहा था। तो दिन भर से हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि सफ़र करते रहे। और अब यहाँ से हम लोग मेडिसिन से लेंगे जो होम्योपैथिक मान्या की चल रही हैं। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे भाई साहब के घर। ये देखिए ये हॉस्पिटल है यहाँ पर। अब हम भाई साहब के घर पहुँच चुके थे, तब तक भाभी ने खाना भी तैयार कर लिया था। और ये मुँह हाथ धोकर फ्रेश होकर हम सभी ने खाना खाया। शिवांश के पापा ने, भाई साहब ने, हमने, तो सभी लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम निकलने की तैयारी थी, क्योंकि बच्चे घर पर थे तो रुक नहीं पा रहे थे। मैंने भी खाया खाना। फिर खाना खाने के बाद हम लोग निकलेंगे अभी सागर के लिए, बीना के लिए। तो जल्दी खाना खाया। फिर खाना खाने के बाद हम लोग अभी बीना के लिए निकल रहे हैं। तो आधा 1 घंटा ही रुके होंगे। तो ये हमारी भाभी, हमारी भतीजी वैष्णवी है, राजकुमार भाई साहब की लड़की है। और ये अंकित है, भाभी का भैया है ये छोटा वाला, और वो हमारा भतीजा स्पर्श है। तो भाभी हमारी विदाई कर रही थी टीका लगाकर। पहले शिवांश के पापा की विदाई की, फिर हमारी, फिर हम लोग नीचे आ गए निकलने के लिए। तो दोस्तों अब हम बीना के लिए निकलेंगे। वहाँ यहाँ पर अभी भी तेज़ बारिश हो रही थी जब हम लोग निकल रहे थे, फिर भी हम लोग निकल आए वहाँ से, क्योंकि बच्चे हम लोगों का इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे। तो काफ़ी भीड़ थी मार्केट में भी अभी, क्योंकि बहुत ही शादियाँ थी। शादियाँ तो इतनी थी आज के दिन कि हम लोग रास्ते में हम लोगों के लिए काफ़ी बारातें देखने को मिली। कहीं तो बारिश में भी बहुत बाराती लोग बहुत मस्ती कर रहे थे और भीगते जा रहे थे और बारात लगती जा रही थी। ये देखिए दोस्तों महिलाएं शादी में जा रही थी, तो ज़्यादा लगा के जा रही थी। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं जो ब्रज अभी नया बना हुआ है नरियावली का, उस पर जा रहे हैं। तो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था नाइट में। और तो हम लोगों ने भी दोस्तों सागर से बीना के लिए लगभग 2 घंटे का सफ़र किया यहाँ से। और यहाँ पर बारिश उतनी नहीं थी जितनी उस क्षेत्र में थी। मतलब बड़ा मलेरा से सागर आए थे, यहाँ तो थोड़ी कम बारिश थी।
तो हम लोग रास्ते में ये देखिए रास्तों के ये नज़ारे हैं, ये सावन निकलते समय के नज़ारे हैं। तो काफ़ी भीड़ थी और बारात वगैरह, ये बारात लग रही थी बारिश में। ये देखिए तो सही नहीं दिख रहा है और ये ब्रिज से निकल रहे हैं जो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। जो अभी नरियावली का नया ब्रिज बना हुआ है वो है नज़ारा है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको हमारी वीडियो कैसे लगते हैं तो देखते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।